एक फौजी और 2 मिलिटेंट जाम बहक। पुलिस ने मारे गए एक मिलिटेंट की शनाख्त कश्मीरी पंडित संजय शर्मा के हमलावर के बतौर की। संजय शर्मा के लवाहकी ने कहा, नहीं जानते दुश्मन कौन था। जम्मू कश्मीर के साबिक सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह ने पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर से मुतल्लिक दिया बयान। कहा, दूसरा कश्मीर हासिल करना होगा तो जंग लड़नी होगी, लेकिन जंग से क्या तबाही मचती है सब जानते हैं। चीन के होते हुए क्या जंग लड़ी जाए देखना जरूरी है। और सिक्किम्स सौरा को महकमा तिबी तालीम के साथ मुंसलिक करने और सिक्किम्स का ऑटोनॉमस स्टेटस हटाने पर सियासी जमातों ने दिया रद्द-ए-अमल। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कहा, सिक्किम्स की हालत भी वैसी होगी जैसे आम अस्पतालों की है। सरकार के ताजा फैसले को तबाही से किया ताबीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी का इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट। आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी हाजिर खिदमत। डॉक्टर करण सिंह जो कि सदर रियासत थे जम्मू कश्मीर के, उनसे सवाल पूछा गया आज जम्मू के अंदर कि क्या ये सही वक्त है कि पाकिस्तान जेर इंतजाम कश्मीर को हिंदुस्तान वापस हासिल करें, क्योंकि वो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है। तो उस पर डॉक्टर करण सिंह का जवाब काफी दिलचस्प था। उन्होंने कहा कि गड़ी की जो सोई है उसको वापस नहीं पलटा जा सकता है। दूसरी तरफ उन्होंने ये भी कहा कि जो इस वक्त स्थिति है तो उसके मुताबिक जंग करने के बाद ही समय को बदला जा सकता है, वक्त को बदला जा सकता है। लेकिन क्या ये वक्त है जब चाइना भी इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं शरीक है? पूरी तफसील के साथ ये खबर आप तक पहुंचाएंगे और साथ ही साथ आप आपको यह भी बताएंगे कि सौरा मेडिकल इंस्टीट्यूट जिसका ऑटोनॉमस स्टेटस हटा दिया गया है और उसे मुंसलिक किया गया है सिविल सेक्रेटेरिएट के अंदर जो दफ्तर है महकमा तिबी तालीम का, जिसे हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन कहते हैं, उसके साथ, और उस पर सियासी जमातों का रद्द-ए-अमल क्या है वो भी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इस इदारे के साथ शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का नाम जुड़ा हुआ है। उस पर सियासत किस तरह की हो रही है और यह फैसला किस तरह का था, आज स्पेशल रिपोर्ट में जरूर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले बात करेंगे पदगामपुरा अवंतीपुरा की, जहां पर एक एनकाउंटर के दौरान फोर्सेस ने दावा किया है कि इसमें 2 मिलिटेंट जाम बहक हो गए हैं, इन्हें 2 मिलिटेंट को हलाक किया गया है। लेकिन इसमें यह भी बताया जा रहा है कि इसमें एक फौजी एहलकार भी जाम बहक हो गया है। दरअसल दौरान शब भी यहां पर यह कोऑर्डिनेट सर्च ऑप्शन हुआ था और उसके बाद फोर्सेस को यह इत्तला थी कि इस इलाके के अंदर मिलिटेंटों की मौजूदगी है और उसके बाद पूरे इलाके को घेराव किया गया, घेरे में लिया गया है। और पुलिस का कहना है कि लगभग 30 से 40 के करीब जो मकानात हैं उन्हें अपने हसार में लिया जा चुका है। और उसके बाद यहां पर गोलियां चली और गोलियों के तबादले में 2 मिलिटेंट जाम बहक और एक फौजी एहलकार भी जाम बहक हुआ है, जबकि इसके अलावा एक फोर्सेस एहलकार के जख्मी होने की भी खबर बताई जा रही है। इस हवाले से डीआईजी साउथ कश्मीर ने जो तफसीलात दी हैं उसमें यही कहा गया है कि जो मिलिटेंट यहां पर मारे गए उनकी शनाख्त आकिब मुश्ताक, और उसके साथ साथ आकिब मुश्ताक के बारे में यही बताया जाता है कि वो पुलवामा का रहने वाला है, और एजाज अहमद भट्ट साकिन सईदाबाद त्राल के बतौर इनकी शनाख्त हुई है। आकिब मुश्ताक पर यह इल्जाम है कि उसने ही हाल ही में जो कश्मीरी पंडित एचएन पुलवामा में संजय शर्मा जिसका नाम बताया गया उसकी हलाकत में उसका भी नाम है, वो मास्टरमाइंड है। ये डीआईजी साउथ रईस अहमद ने कहा। उन्होंने कहा कि मज़कूर पंडित की हलाकत में ये मास्टरमाइंड था, यानी आकिब मास्टरमाइंड था। उन्होंने ये भी कहा कि पहले ये हिजबुल मुजाहिदीन के लिए काम कर रहा था, लेकिन उसके बाद उसने अपनी तंजीम बदल दी है और आज टीआरएफ और जैश के साथ वो काम कर रहा था। तो इस तरह से
जो तफसीलात यहाँ पुलिस की जानब से दी गई हैं वो यही है कि 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, एक फौजी एहलकार भी जाम बैक हुआ है और उसके साथ साथ एक फोर्सेस का एहलकार, एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ है। और पंडित की हलाकत में आकिब मुश्ताक का नाम पुलिस के मुताबिक जोड़ा जा रहा है। पुलिस क्या कुछ कहती है, आइए देखते हैं। देखिए, on the basis of a specific information that we received, joint forces launched an operation here in Padgampura village. More than 30 houses were in the cordon, and after a long search, contact was established with the hiding terrorists. One of the terrorists had holed up inside a mosque, so the progress, the assault on the terrorists was a bit slow, and we were very careful to try and minimize the damage that would caused and any collateral that could happen. Unfortunately, in the initial exchange of fire, one of our brave Jawans has lost his life, and we salute his bravery. The terrorist which was killed first has been identified as Akib of Malangpura. He has been active for the past 2 years, and initially, although he belonged to the Hizbul Mujahideen, but for the past few months he had been working with the TRF and the Lashkar. And in the recent killing of the minority community member Sanjay Panita ji, it was on his directions that that act was carried out, and he was the mastermind behind that. The second terrorist was gunned down later, and he had taken refuge inside a nearby single-story house, and there was a little bit of a hostage situation also, and ultimately 14 people were rescued from that small little house. The identity of the second terrorist is being ascertained, and we'll be giving you details as the investigation. चलिए, डीआईजी साउथ कश्मीर का कहना है कि मिलिटेंटों ने यहां एक मस्जिद के अंदर भी पनाह ली थी और उसके बाद जो आसपास का एक मकान था उसमें भी एक मिलिटेंट को मारा गया है, ये पुलिस का कहना है। और पुलिस ने, जैसा कि पहले आपने खुद भी सुना है, डीआईजी साउथ कश्मीर को ये बोलते हुए कि आकिब मुश्ताक जिस मिलिटेंट की शिनाख्त हुई है वो संजय शर्मा के कत्ल में मुलविस था, लेकिन संजय शर्मा के लवाहकिन के साथ हमारे नुमाइंदों की बात हुई है। आदिल जो पुलवामा से हमारे नुमाइंदे हैं, उन्होंने संजय शर्मा के लवाहकिन से कहा है कि इस वाक़े में या इस एनकाउंटर के दौरान जो मिलिटेंट मारा जा चुका है, तो उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि इंसाफ आपको मिल गया है? तो संजय शर्मा के लवाहकिन ने कहा कि मुझे नहीं पता है कि मेरा दुश्मन कौन था। अगर मैं दुश्मन को जानती होती तो मैं उसकी शनाख्त करती। मुझे नहीं पता कि ये वही था या कौन था। अगर यही था तो मुझे अभी भी दुख नहीं मिटा है। मुझे दुख अभी भी है और होना भी चाहिए, इस वजह से कि बहुत ही जो है हाल ही में उसके हस्बैंड की हलाकत हुई है। तो इस हवाले से उन्होंने कहा कि मैं एलजी साहब से गुजारिश करती हूं कि मुझे इंसाफ दिया जाए। हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे भी हैं, कहीं कल हमारे बच्चों के साथ भी ऐसा ना हो जाए जो उसके हस्बैंड यानी शौहर के साथ हुआ है। ये संजय शर्मा की अहलिया ने कहा है, जो अभी भी मातम में है और अभी भी ताज़ियत में है। अभी मुझे दुख नहीं मिटा है, दुख नहीं मिटा, ना मुझे मिटेगा दुख। मुझे नहीं पता था ये वही था, कौन था मुझे ये पता नहीं, कौन सा दुश्मन था ये मेरे को कोई पता नहीं। अगर मैं आंखों से दुश्मन को देखती थी, मैं वही बोलती थी कि मेरा दुश्मन यही था। खाली उनके सीने में 3 गोलियां लग गई। मैंने डिस्ट्रिक्ट पुलवामा तक उन हॉस्पिटल तक पहुंचाया भी उनको, वो बच नहीं पाए और रास्ते दम तोड़ बैठे थे। इसलिए मैं गवर्नमेंट साहब से ये अपील कर रही हूँ, गवर्नर साहब से ये अपील कर रही हूँ, मुझे इंसाफ, मेरा सहारा कोई नहीं। हम यहाँ रहना नहीं चाहते हैं, हमारे बच्चे और भी हैं, कल को हमारे बच्चों के साथ हो गया, हमने बाहर भी निकलना है, हम अंदर ही थोड़े रहेंगे, हमने बाहर भी गेट के बाहर भी निकलना है, हमारे गेट के सामने ये हो गया, कुछ अगर अंदर ही रहेंगे हम क्या खाएं, हम क्या करें। कांग्रेस के सीनियर लीडर और हम ये कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के साबिका सदर रियासत डॉक्टर करण सिंह से जम्मू के अंदर एक सवाल पूछा गया, जवाब बड़ा दिलचस्प था।
सवाल उनसे पूछा गया कि क्या वक्त आ गया है कि पाकिस्तान ज़ेर इंतजाम कश्मीर को वापस लिया जाए। जवाब में डॉक्टर करण सिंह ने कहा कि गढ़ी की सुइयों को वापस करना इतना आसान नहीं होता है और बगैर जंग के इससे वापस किया ही नहीं जा सकता है। जंग करने से क्या तबाही होती है सब जानते हैं, ये डॉक्टर करण सिंह कहते हैं। चाहे हम चाहते भी हों लेकिन हमें सोच समझकर बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा कहने से कभी कभार नुकसान भी हो जाता है। सवाल यह भी है कि क्या हम जंग लड़ने के लिए तैयार हैं, क्योंकि वहां चीन भी खड़ा है, ये डॉक्टर करण सिंह कहते हैं। समय को वापस करना इतना आसान नहीं होता। अब बगैर युद्ध के कोई वापस आएगी नहीं, और युद्ध में क्या तबाही होती है आप जानते हैं। इसलिए चाहे हम चाहते हो लेकिन बहुत सोच समझ के बात करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कहने से कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। हाँ, जाहिर है हमारे स्टेट का हिस्सा है, अगर हमें किसी वक्त वापस मिल जाए तो वाह वाह, लेकिन क्या हम युद्ध लड़ने को तैयार हैं? चाहे चीन भी खड़ा है वहाँ, सोचने वाली बात। चलिए, डॉक्टर करण सिंह से यह सवाल भी पूछा गया कि एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 के बाद, यानी जब से जम्मू कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो खत्म किया गया, जो डॉक्टर करण सिंह के वालिद ने जम्मू कश्मीर को दिलाया था और उसके बाद एक एक्सेशन किया था, तो उसमें उन्होंने कहा कि उसके बाद कई सारी अच्छी तब्दीलियां हुई हैं, लेकिन अवाम और ब्यूरोक्रेसी के दरमियान तालमेल खत्म हो गया, कनेक्शन खत्म हो गया, कम्युनिकेशन खत्म हो गया, जो अवाम है और जो ब्यूरोक्रेसी है। उन्होंने कहा कि एमएलए जैसे भी हों वो एक अच्छा रोल अदा करते हैं, वो अवाम और सरकार के दरमियान एक अहम रोल अदा करते हैं। तो इस वजह से सरकार को चाहे कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन कराए जाएं ताकि नई असेंबली पॉलिसी वजूद में आ जाए और उसके बाद अवाम और सरकार के दरमियान रवाबते बढ़ सके। Well, it is a very drastic step, of course, to remove the whole special structure of J&K. And it's now been 3 years under central administration. And a lot of good things have happened, there's no doubt about it. But what I gather is, there is a lack of communication between the public and the bureaucracy. You see, MLAs, whatever they may be, good, bad or indifferent, play an important role. They are the intermediaries between the people and the government. Today there are no MLAs. So there's a bureaucracy which is there, and there's people who aate kuthe jate hain, because they can't listen to everybody. It's not their job, the bureaucrats. That gap needs to be filled. And it is only if that gap is filled that the advantages of all the policies that they've instituted will be felt. And that gap can be filled by elections, free and fair elections, and a popular government. So you still have the government of India there, you have popular government, and you have, that will be the link. That link is missing. That's what I gather. आप लोग तो यहाँ रहते हैं, आप ज़्यादा जानते हैं। नाज़रीन, शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, जिससे हम सिकिम्स कहते हैं, सिकिम सोरा और सिकिम बेमिना के नाम से भी हम जानते हैं, इस इदारे का जो ऑटोनॉमस स्टेटस है वो सरकार ने एक नोटिफिकेशन के जरिए, एक ऑर्डर के जरिए ख़त्म किया है और उसके बाद उसे वाबस्ता किया है या मुंसलिक किया है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के साथ। अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है और सियासी लीडरान की जानब से, सियासी तंजीमों की जानब से इस पर रिएक्शन आना मुतवक्का था। और जम्मू कश्मीर के अंदर यह भी तस्वर किया जाता है कि ये मूव बिल्कुल 5 अगस्त साल 2019 के उस फैसले के मिसदाक है जिसमें जम्मू कश्मीर की जो ऑटोनॉमस स्टेटस था, जो खुद मख्तारी थी, बच्ची कुची जो भी मख्तारी थी, उसको ख़त्म किया गया और उसके बाद उसे सेंटर के साथ मुंसलिक किया गया। तो इस पर तनवीर सादिक, जो कि जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान आला है, उन्होंने कहा कि सरकार का ये स्टेप तबाही की और इस इदारे को ले रहा है। उन्होंने कहा कि रिसर्च टीचिंग्स पर इससे असर पड़ेगा। समझ नहीं आता है कि अगर ये इदारा बेहतर तरीके से काम कर रहा था तो इसमें हिंड्रेंस क्यों लाई जा रही है।
एक मजबूत इदारे को कमजोर क्यों बनाया जा रहा है? सरकार ने वक्फ बोर्ड में मुदाखलत की तो उसकी हालत अबतर हो गई। आरईसी में सरकार की मुदाखलत आई तो तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया, ये तनवीर सादिक कहते हैं। और आज सिक्किम्स में मुदाखलत करके कामयाब और मजबूत इदारे को तबाह करने के दर पर हैं। ये इदारा एम्स के बाद पहला ऐसा इदारा था जो मजबूत और मुस्तहकम और काबिल तारीफ इदारा था, ये तनवीर सादिक कहते हैं। तनवीर सादिक ने यह भी कहा कि इससे कबल सिक्किम्स को लेकर सिक्किम्स में ही फैसले किए जाते थे और अब सिक्किम्स के फैसले सिविल सेक्रेटेरिएट के गलियारों से होकर आएंगे और उसके बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन और हसासियत क्या रहेगी वो बिल्कुल उन अस्पतालों की जैसी रहेगी जो दीगर अस्पताल जम्मू कश्मीर के अंदर काम कर रहे हैं। इतना अच्छा इंस्टीट्यूशन जो इतना रिप्यूटेड है, उसमें हिंड्रेंस लाने की जरूरत क्या है? या तो अगर कोई चीज वीक हो उसको आप स्ट्रांग बनाए। आप एक स्ट्रांग इंस्टीट्यूट को वीक बना रहे हो। जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके हुकूक छीने जा रहे हैं इस चीज से। आपने जेके बैंक की बात की, मैं इसीलिए कह रहा हूं, वक्फ बोर्ड की बात कर रहा हूं, मैं आरईसी की बात कर रहा हूं, और ये जो है अब हमारा शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, जिस चीज से जम्मू कश्मीर के लोगों को फक्र था, चाहे वो डोगरे थे, कश्मीरी थे, गोजर थे, बकरवाल थे, पहाड़ीज थे, हमारी एक पहचान थी इन सब इंस्टीट्यूशन से। इन इंस्टीट्यूशनों को आप कमजोर बना रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर कर रहे हैं। मुझे ये अभी भी समझ नहीं आ रहा आपको इसको डाउनग्रेड करने से फायदा क्या मिल रहा है, और आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को डाउनग्रेड करने से। ये एक मेरे दिमाग से बाहर है। आपका इंस्टीट्यूशन तब ग्रो करेगा जब उसका ऑटोनमस करेक्टर होगा। इसमें डिफरेंट कमिटीज हुआ करती थी जो इस पे बैठती थी और डिसाइड करते थे कि इसको कमेटी को चलाना कैसे था, इस इंस्टीट्यूशन को चलाना कैसे है। इसीलिए आज अब हर एक चीज के लिए आपको हेल्थ सेक्रेटेरिएट जाकर उनका डिसीजन लेना है। तो क्या आपको लगता है ऐसा इंस्टीट्यूशन आगे चलेगा? इधर जेडीयू के जीएम शाहीन की जानिब से भी सौरा सिक्किम्स को लेकर एक स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि साल 2019 के बाद इस तरह के फैसले मुतवक्का थे, यानी 5 अगस्त के बाद इस तरह के फैसले मुतवक्का थे, लेकिन ये फैसला सरासर गलत है। सिक्किम्स जो इंडिपेंडेंटली काम करता था अब इसकी भी वैसी ही हालत होगी जैसे बाकी अस्पतालों की हालत है। सरकार के इस फैसले से सिक्किम्स की शान भी तबाह हो जाएगी, ये जीएम शाहीन कहते हैं। जो एक अलग इदारा था जिसको सेपरेट फंड्स आया करते थे, जो एक इंडिपेंडेंट काम करता था, अब यही हाल होगा जो बाकी हमारी सरकारी हॉस्पिटलों का हाल है, वही हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट का हाल होगा। और बिल्कुल गलत है, इस ऑर्डर को रोल बैक करना चाहिए। इससे हम समझते हैं कि हमारी जो मामलात यहाँ पे है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो आपके इंस्टीट्यूट है उनको उनका चार्ज आप ले रहे हैं हाथ से, ये बिल्कुल गलत है। और इससे उसकी जो शान थी जो इंस्टीट्यूट की, जो एक बड़ा सिक्किम्स माना जाता था जम्मू कश्मीर के अंदर, वो नहीं रहेगा। क्या आप मानते हैं कि नाज़रीन, जोजिला पास आप जानती हैं कि बर्फबारी की वजह से इस शाहरा को अभी ये बंदी पड़ा हुआ है, यानी ये जो ट्रैफिक की आमद रफ्त के लिए इसे बंद ही कर दिया गया है। लेकिन जोजिला शाहरा से बर्फ हटाने का काम लगातार जारी है और इस साल ताखिर से शाहरा काबिल आमद रफ्त होने का इम्कान है। इस वजह से क्योंकि माना जा रहा है कि 15 साल के बाद इस शाहरा पर इस कदर बर्फबारी हुई है, यानी भारी बर्फबारी के नतीजे में इस बार इस शाहरा को काबिल आमद रफ्त बनाने में वक्त लग सकता है। बीकर हुकाम का कहना है कि हम काम में तेजी लाकर इसे मुकर्रर वक्त के अंदर अंदर बहाल करने की कोशिश करेंगे और इस मकसद के लिए मशीनरी को भी बढ़ा दिया गया है। हमारे साथी सलीम वानी ने आज इस रोड का आज खुद मायना किया, जायजा लिया और वहां से उन्होंने जो कुछ भी रिपोर्ट किया, आइए आपकी नजर करते हैं। पिछले साल से 2 गुनी 3 गुनी के आसपास बर्फ अभी है, काफी ज्यादा बर्फ है और इस तरीके से हमने मशीन भी ज्यादा लगा रखा है, डोसर है, बड़े बड़े डोसर है, स्नो कटर है, सब लगा रखा है। तो काफी इसमें बर्फ ज्यादा है, उसमें चैलेंज ज्यादा है और सारे ये अवलांच सुना है। और इसके अलावा इसमें ये भी है कि टेम्परेचर भी काफी बढ़ रहा है। मॉर्निंग में सुबह देखा जाएगा तो काफी सर्दी है और तुरंत फिर उसमें गर्मी बढ़ता है, अवलांच का भी चैलेंज है। तो हम ये सब भी देखते हुए काम कर रहे हैं। तो
हमारी तरफ से है कि जल्दी खोलें। तो और जैसे मैंने बताया कि उसमें काफी बर्फ तो काफी है, तो इसलिए उसमें मेहनत भी काफी करना पड़ेंगे। मशीन भी हमने तो पिछले साल से तो 1.5 गुना मशीन लगा रखा है, और टेम्परेचर बढ़ने की वजह से दिन में उतना काम नहीं कर पा रहा है, क्योंकि अवलांच का उसमें पूरा थ्रेट है। तो हम अर्ली मॉर्निंग में सुबह में काम शुरू कर लेता है 1-1:30-2 बजे। आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।